लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि कोई समझौता अभी आसन्न नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को फिर से खोलने समेत कई मुद्दों पर लार्जली नेगोशिएटेड प्रस्ताव तैयार है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में कहा कि आज या जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही इन वार्ताओं में ईरान का कहना है कि वो युद्ध समाप्त करने पर बात कर रहा है, परमाणु कार्यक्रम पर नहीं, और समझौता हस्ताक्षर के इतने करीब नहीं है। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। एक सैनिक की मौत हुई है और क्षेत्र में तनाव बरकरार है। ट्रंप ने जल्दबाजी नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोई खराब डील नहीं होगी, जबकि रिपब्लिकन सेनेटरों में इस संभावित समझौते को लेकर गहरी असहमति है। वैश्विक तेल कीमतें उम्मीदों के कारण घटी हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पूर्ण शांति अभी दूर है। ईरान की आधिकारिक स्थिति भी सतर्क है, जो दर्शाती है कि इस जटिल युद्ध का अंत अभी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। ईरान युद्ध को लेकर चल रही शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदलने की तैयारी में हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादा मुस्लिम और अरब देश इजराइल को आधिकारिक मान्यता दें और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हों। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल की। रिपोर्ट के अनुसार जब ट्रंप ने इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की बात कही तो कॉल पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश अब तक इसराइल को औपचारिक मान्यता नहीं देते और फलस्तीनी मुद्दे पर उनका रुख बेहद संवेदनशील माना जाता है। ट्रंप की कोशिश है कि युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में एक नया अमेरिकी समर्थक गठबंधन बनाया जाए, जिसमें इजराइल और प्रमुख अरब देश एक साथ हों। इबोला वायरस को लेकर कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अफ्रीकी देशों, खासकर कांगो, युगांडा और आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद एयरपोर्ट और बॉर्डर पर स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त या शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलती है। कई देशों ने यात्रियों की निगरानी और मेडिकल जांच को मजबूत किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान जल्द ही तुर्की से एडवांस्ड बायराकटार किजिलेमा ड्रोन हासिल कर सकता है। इसकी चर्चा तब तेज हुई जब पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने हाल में तुर्की में बाइफर टेक्नोलॉजीज की फैसिलिटी का दौरा किया। किजिलेमा एक जेट इंजन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस लड़ाकू ड्रोन है, जिसे हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आधुनिक मानव रहित लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 रीपर से की जा रही है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले से ही ड्रोन सहयोग और तकनीकी साझेदारी मौजूद है। ऐसे में इस संभावित डील को क्षेत्रीय सैन्य संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक खरीद समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि देश की निर्भरता खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के तेल आयात का लगभग 85% और रेमिटेंस का करीब 50% हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आता है, जिससे वो आर्थिक झटकों के लिए बेहद संवेदनशील बन गया है। अब पाकिस्तान चीन, रूस और मध्य एशिया जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही वो घरेलू ऊर्जा सुधार और सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। पाकिस्तान ने चीन में पांडा बॉन्ड जारी कर नए वित्तीय स्रोतों की शुरुआत भी की है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों पर निर्भरता तुरंत खत्म होनी संभव नहीं है, लेकिन यह कदम जोखिम कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।